गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम थोड़ी सी आप लोग को बता दें कि जैक बोर्ड में जो आपकी इकोनॉमिक्स चलती है उस इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो माइक्रो में यूनिट नंबर 3 में है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर हम थोड़ी सी बात आप लोगों को रख दें। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन दैट मीन्स होता है उत्पादन, जब हम लोग किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को करने के लिए हमारी जो लागतें लगती है उसको हम लोग कॉस्ट करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे, चूंकि इस चैप्टर पे कुछ हम छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जिसपे आप लोगों को निश्चित तौर पे प्रॉब्लम्स होती है, तो आज हम इस छोटी छोटी टॉपिक पर कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आप लोग का है फलन, ठीक है। दूसरी जो टॉपिक पर हम डिस्कशंस करेंगे वो है उत्पादन फलन। तीसरी जो टॉपिक है, आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हो, तीसरी टॉपिक जो है उत्पादन के साधन। चौथी टॉपिक इस पे आपको जो है वो, आप इस पे हम लोग चौथी टॉपिक पे मौलिक रूप से हम लोग आएंगे आगम। आगम दैट मीन्स होता है रेवेन्यू। और पांचवी टॉपिक जो है, पांचवी टॉपिक आपका है श्रम विभाजन, ठीक है। तो आज हम लोग इन छोटी छोटी 5 टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेते हैं। किसी भी तरह की आप लोग को निश्चित तौर पे जब आप लोग एग्जामिनेशन में बैठते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग को इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आपके साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो, फलन क्या है, सिंपल वे में जान लो कि आप जानते हो कि किसी अर्थव्यवस्था जो होती है उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ठीक है। क्या क्या साधन होता है? तो सबसे पहला होता है देखो भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम, चौथा होता है साहस और पांचवा होता है उत्तम प्रबंध। तो आखिर इसमें फलन का क्या है, इसमें फंक्शन का क्या रूपरेखा है? तो फलन एक्चुअली होता क्या है? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में कोई उत्पादक अपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के विभिन्न साधनों में से किसी एक साधन में वृद्धि करता है, ठीक है, और अन्य साधनों को वह क्या करता है, स्थिर रखता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे उत्पादन के अन्य साधनों में भी स्वतः परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार उत्पादन में होने वाले इस परिवर्तन को जो दर्शाने वाली रेखा होती है, लाइन होती है, कर्व होती है, उस कर्व को ही, उस रेखा को ही, उस लाइन को ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फलन करते हैं, ठीक है। अब दूसरी टॉपिक पर आते हैं हम लोग, उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन फलन जो है उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, ठीक है। तो उत्पादन के साधन है 5, आप जानते हो, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उत्तम प्रबंध। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन के बीच भौतिक संबंध बताने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उत्पादन फलन करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको हम बताए थे तीसरा टॉपिक पे कि आगम क्या है, रेवेन्यू। तो देखो, बहुत सिंपल में हम लोग कहेंगे आगम रेवेन्यू। तो जब कोई उत्पादक किसी वस्तु और सेवा की विभिन्न इकाइयों को बेचने के बाद जिस दर पर, एक निश्चित दर पर वह कितनी इकाइयां बेचता है, और उस बेचने के बाद उसको जो कुल धन राशि प्राप्त होती है, उस कुल धन राशि को हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। मान लो कि एक कलम है, इस कलम की बाजार मूल्य 10 रुपए है। तो इस 10 रुपए बाजार मूल्य पर वह यदि 500 कलम को बेचता है तो 500 इंटू 10 बराबर कितने होते हैं, 5000 रुपए होते हैं। तो ये 5000 रुपए जो हो गया, यह हो गया क्या, उस वस्तु और सेवा से प्राप्त कुल आगम। अब आगम कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य तौर पर देखिए, आगम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कुल आगम, जो हमने अभी आपको बताया। दूसरा होता है औसत आगम। औसत आगम का मतलब होता है जब हम कुल आगम में से वस्तु की कुल इकाई से भाग दे देते हैं, उससे जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत आगम। और सीमांत आगम, सीमांत आगम का मतलब होता है वस्तु और सेवा की अंतिम इकाई जो होती है उसको बेचने के बाद उत्पादक के जो आय में अंतिम वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम लोग क्या करते हैं, सीमांत आगम करते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन के मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं। आप जब भी कोई उत्पादक किसी वस्तु और सेवा को उत्पादन करता है तो इसके लिए उसे 5 साधन की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या साधन होते हैं? सबसे पहला होता है भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम, चौथा होता है साहस और पांचवा होता है उत्तम प्रबंध, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाएं तो लास्ट टॉपिक है श्रम विभाजन। तो याद रखिए, जितने भी हमारे उत्पादक हैं, उत्पादक वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग हैं, तो प्रत्येक श्रमिक वर्ग की कार्य क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। उसके अंदर का जो तकनीकी ज्ञान या कार्य क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है।
तो ऐसी स्थिति में उसकी कार्य क्षमता और योग्यता के आधार पर जब हम श्रमिकों को विभिन्न कैटेगरीज में, विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं, तो इस विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब लोग देखते हो किसी भी समाज में कई तरह के श्रमिक होते हैं, कोई हाई प्रोफाइल है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई लो क्लास में है। तो आखिर ये क्यों है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है वो श्रमिकों की कार्य क्षमता और उसकी योग्यता में उत्पन्न होने वाली अंतर है। ठीक है,